हेलो दोस्तों, मैथ में आप लोग का स्वागत है। तो पीछे की क्लास में हम लोग मैथ लाइव करना चाहते थे और इस लाइव करने में क्या हुआ कि जो लाइट का प्रॉब्लम है, ठीक है, लाइट का प्रॉब्लम, उसमें कालापन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो अच्छा से दिखाई नहीं दे पा रहा है। तो इस जो बोर्ड भी है, लिखावट भी अच्छा से नहीं दिखा रहा था, ठीक है। तो जिसके चलते हम लोग क्या किए, तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। लाइट हो जाएगा अच्छा तो लाइव हम कर देंगे। इस क्लास को लाइव ही रहेगा 11 बजे, ठीक है। तो मैथ का ये जो क्लास है 11 बजे लाइव ही चलेगा। लेकिन अभी कुछ दिन दिक्कत है, जिसमें आज हम लोग मैथ में दूसरा क्लास है, जिसपे पहला क्लास एलसीएम और एचसीएफ पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग रूट के बारे में पढ़ेंगे। जो रूट अपरिमेय संख्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक के किताब जो 10th क्लास है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक है। और बता दें कि अभी तक 1.3 जो प्रश्नावली है उसके हिसाब से हम चलेंगे। ऐसे करके धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। तो इसमें रूट का है, जल्दी जल्दी थोड़ा चलेंगे लेकिन समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास जो रूट के हम लोग देखते हैं, ठीक। तो रूट के बारे में देखेंगे, समझेंगे, चलते हैं। तो हम धीरे धीरे चलेंगे, आराम से समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे है कि रूट सिद्ध करना है। ऐसे नहीं होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिद्ध करना है कि रूट जो 2 है, 2 का है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि रूट जो 2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना है। तो हम लोग सिद्ध करेंगे, चलेंगे, देखेंगे, अच्छा से समझेंगे, ठीक है। कोई लाइट में दिक्कत नहीं, ये ठीक है। रिकॉर्डिंग क्लास में ठीक है, अपने से मोबाइल से भी लाइट हम बना देते हैं, लाइट बन जाता है। और उसमें अभी नहीं सिस्टम हम जान पाए। सिस्टम जान जाएंगे तो उसको भी कर देंगे। सीखते सीखते सीखे जाते हैं। तो देखते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? तो सॉल्व सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली किसका है तो यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। एक 1.3 का है, ठीक। मैथ का क्लास है, यहाँ किसका है भाई? मैथ का क्लास है, वो भी 10th क्लास का, ठीक है। एनसीईआरटी बुक जानते हैं। तो ये हल करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि रूट 2 क्या है भाई, तो ए और बी। अब ए और बी हम कहाँ लिख दिए, कहाँ से लिख दिए? क्वेश्चन में बनेगा कि ए और बी कहाँ से आया। तो ए और बी को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पोस्ट में लिख देते हैं कि ए और बी एक का है, तो सह अभाज्य संख्या है। ये पेपर में आता है। हम लोग के समय 5 नंबर देके जाता था। कितना नंबर? तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता था। लेकिन अब इसको 3 नंबर या 5, तो दोनों में से 3 या 2 नंबर ये फिक्स करके जाता है। और एक क्लास में 2 नंबर, एक क्लास में 3 नंबर या 5 नंबर आज फिक्स हो जाएगा। नोट कर लो, लिख लो कि आज के क्लास में एकदम फिक्स हो जाएगा 3 नंबर या 5 नंबर। ये कहीं जाने वाला नहीं है। इतना अच्छा से हम समझाएंगे,
ठीक है, खुद देखना, लास्ट तक वीडियो में बने रहो, खुद कहोगे कि हमको समझ में आ गया, खुद बनाओगे। तो रूट क्या है, तो भाई अपरिमेय है। अपरिमेय है तो ए और बी कहाँ से आया, तो ए और बी हम इसको पुष्टि कर दिए कि ए और बी जो है एक सह-अभाज्य संख्या है। क्या है, तो सह-अभाज्य संख्या है, सह-अभाज्य संख्या आ गया समझ में। उसके बाद तो बी जो है, देखो ये भी कह रहा है कि नहीं, आज दिन खराब है, बी जो है किसके बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, बी 0 के बराबर नहीं है। कब होता कि जब ये ऐसे काटते नहीं ना तो बराबर होता, लेकिन काट दिए तो इसको कहते हैं बराबर नहीं है। तो इतना समझ में आया कि जो रूट 2 है अपरिमेय है। हम इसको उदाहरण को बता रहे हैं, पहले बुक पे नहीं आएंगे, किताब का क्वेश्चन नहीं हल करेंगे, पहले उदाहरण समझेंगे, उदाहरण समझेंगे तो खुद बना के लाना है, खुद बनाओगे तुम लोग, ऐसा सीखे हुए एकदम बिल्कुल सीख जाना है। तो इतना समझ में आ गया। अब देख रहे हैं कि इतना हुआ, तो आगे हम क्या करें, आगे तो रूट को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रूट को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक तरीका और है कि दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, तो वर्ग करने पर एकदम धीरे धीरे समझते हुए कोष्ठ में लिख देंगे ऐसे कि दोनों तरफ हम लोग क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। ठीक है, अब यहां से हम यहां ऐसे काट देते हैं, आधा इधर आधा उधर करके बना लेंगे। तो वर्ग करेंगे तो इसको वर्ग कर दिए, तो वर्ग किए तो क्या होगा देखते हैं। तो वर्ग करेंगे तो रूट 2 जो है उसका क्या हुआ, तो होल स्क्वायर, और इधर क्या हुआ, तो ए और बी का होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत है मैसेज करो, नहीं समझ में आया तुरंत बताएंगे। ठीक है, ये तो रिकॉर्ड है तो इसमें नहीं, लेकिन कल जब आएगा क्लास तो उसमें कमेंट पढ़ लेंगे, कमेंट देख लेंगे, तो उसको हम पहले सॉल्व कराएंगे, उसको समझाएंगे, अच्छा से बताएंगे। ठीक है, और हम चाहते हैं कि इस क्लास को लाइव ही करेंगे, लाइव ही रहेगा, 1-2 दिन की बात है, दिक्कत है, लाइट जैसे ही ठीक हो जा रहा है ना तो हम कर देंगे इसको। तो इतना हो गया, समझ में आया। अब हम इसको क्या करें, तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं। तो यहीं पर हम देखो, यहाँ लिख के बराबर में तोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और ये क्या होगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे क्या है, नीचे तो जब नीचे कुछ नहीं दिया है तो इसका अर्थ है कि 1 है, नीचे कुछ नहीं दिया है तो इसका अर्थ क्या है, 1 है। और समझो, अब यहाँ पूछेंगे क्या छुपा हुआ है, तो यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, जहां नहीं दिखाई देगा वहां प्लस, आगे इसका क्या छिपा हुआ, प्लस, तो ऐसे ही छिपा रहता है। तो 1 यहाँ छिपा हुआ है। अब सब लोग जानता है कि जो बटा पे जोड़ होता है उसमें क्रॉस चलता है, क्या होता है, क्रॉस। क्या करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन पे समझ जाओगे, दूसरा का क्वेश्चन थोड़ा फास्ट कर लेंगे, तीसरा का और फास्ट कर लेंगे, लेकिन एक तो समझ जाओ उसके बाद। तो क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस करेंगे तो इसमें और इसमें क्या होगा, तो गुना हो जाएगा। देखो तो मान लो कि ये है, बी है, सी है, डी है, ए बी सी डी, क्या है, ए बी सी डी। तो हम लोग किससे किससे गुना करते हैं, ए को डी से गुना करते हैं और बी को सी से गुना करते हैं, ऐसा हम लोग करते हैं। ठीक, तो ऐसे जब करते हैं तो हम लोग बी को गुना कर देंगे इससे, तो यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो तो क्या हुआ, तो 2b स्क्वायर, और इधर क्या हुआ, तो a स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, इस समझने के लिए बता दिए, समीकरण 1 हो गया, 1 को हटा देते हैं, समझाने के लिए बताएं। अब इसको हटा दे रहे हैं। अब देखो
इतना समझ में आया। तो जब इतना हो गया तब अब आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, इसमें देखो 2 से ये भी विभाज्य है और इसके स्क्वायर कटेगा तो वो भी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2a को ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, विभाजित है, विभाजित कर रहा है या करता है, कर रहा है, दिखाई दे रहा है कि बी जो है ए को विभाजित कर रहा है। तो बी ए जो बी बोल रहे हैं, दो जो है बी सॉरी 2a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, वैसे ही 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जब इतना समझ में आ गया तो आगे चलेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या क्या किए थोड़ा देखते हैं। स्लो चले कोई बात नहीं है, 1 घंटा क्लास चले या 1.5 घंटा चले, समझ में आना जरूरी है, समझ में आना एकदम जरूरी है। आज हम लोग फिक्स कर देंगे कि हम लोग को 5 या 3 दे दो, नंबर जो है 3 या 5 नंबर दे दो, फिक्स कर दो, एकदम फिक्स हो जाए। तो इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग देखें कि यहाँ विभाजित हो गया, समीकरण 1 है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, तो आगे हम लोग मान लेते हैं a बराबर क्या है, तो 2b 2c मान लेते हैं। अब देखो ये क्या है, तो माना हुआ चीज़ है और इसका हम ट्रिक बता देते हैं। ये हमेशा किस आधार पे बोलोगे कि सर क्या कैसे आप 2c मान लिए, कैसे 2c मान लिए, आपके दिमाग में कैसे आ गया कि आप 2ac माने। तो ध्यान रखना, जब भी रूट वाला क्वेश्चन आए और रूट में यहाँ जो देख रहे हो, यहाँ जो है ना समीकरण 1, इसमें यहाँ 3 रहेगा तो 3c मानेंगे, 4 रहेगा तो 4, 5 तो 5, ठीक है, ऐसे चलता 1 2 3, तो 2 है तो 2 मानेंगे, 3 आएगा तो 3 मानेंगे, 4 आएगा तो 4 मानेंगे, ऐसे जो आएगा वहाँ हम लोग इसी के आधार पे मानते हैं। ठीक है, देखो हम 2c कैसे मान ले, अब मान लो कि अगला क्वेश्चन रूट 3 हम बताएंगे तो उसमें हम लोग यहाँ 3c मान लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो ये तो हम लोग माने हैं, तो माने हैं तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये मान लिए तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ठीक है, ए का मान क्या करने पर, हम लोग को रखने पर, तो ए का मान रखते हैं। तो यहाँ देखो इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, जो है वही लिखो, 2b स्क्वायर, उसके बाद ए की जगह पर हम 2c का होल स्क्वायर रख देंगे। अब क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ए तो स्क्वायर है, तो क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं फिर 2 का b, यहाँ लिख दे, हाँ ठीक है लिख देते हैं b स्क्वायर, और इधर का होगा 4c स्क्वायर। इसको तोड़ने आता है ना, स्क्वायर के मतलब 2c गुने 2c, 2 दूनी के 4, c से c गुना होगा तो पावर, इतना आया समझ में। तो इसी चीज को हम यहाँ लिख दिए। अब देखो यहाँ से ये से कट जाएगा तो क्या होगा, तो 2 बार, क्या होगा 2 बार, तो वो तो 2 हो गया। अब यहाँ देखते हैं, अब देखो अब यहाँ फिर आया कि 2 जो है c को भी क्या कर रही है, c स्क्वायर को भी विभाजित कर रही है, कर रही है। ठीक है, वैसे ही 2 है जो c को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी, सेम है। ठीक है, इतना समझ में आएगा। तो हम लोग क्या देखे कि यही कि समीकरण ये 2 हो गया, इसको 2 मान लेते हैं, समीकरण का हुआ 2 हो गया। ठीक, तो हम लोग क्या देखे कि 1 में हल किए तो 2 a को विभाजित कर रहा था, यहाँ 2 जो है c को भी विभाजित कर रहा है, दोनों तो विभाजित ही कर रहा है। तो ऐसे सिद्ध करने से इसको सिद्ध ही करना पड़ता है,
क्या करना पड़ता है, सिद्धि। तो ऐसे करने से हम लोग को क्या मालूम चला, हम लोग ऐसा क्यों किए थे। ये जो जितना तांडव है, हम लोग तांडव किस लिए रचे थे कि हम लोग ये जो रूट है ना दो, हम लोग इसको परिमेय बना रहे थे। क्या, तो यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, छूट गया है मिस्टेक्स, माना कि क्या, माना कि रूट दो एक क्या है, तो परिमेय संख्या है। ये छूट गया था हमसे, ध्यान पे नहीं आया, ठीक है। तो क्या माने हम लोग, तो माने कि जो क्या है भाई, तो रूट दो जो है एक परिमेय संख्या, हम लोग मान के इतना तांडव रच दिए। क्या कर दिए, तांडव को रच दिए। और तांडव रचने से क्या मिला, कुछ नहीं मिला। क्या हुआ, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। देखो समझते जाओ, एक इसमें भले जितना समय लगे, लेकिन अगला जो बताएंगे उसमें जल्दी हो जाएगा। फिर आगे बताएंगे कि 2-4 क्वेश्चन ही पढ़ो, 5 क्वेश्चन, लेकिन 5 नंबर फिक्स करके जाना है, ठीक है। ज़्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। तो क्या हुआ, हो गया, क्लियर हुआ। कंपटीशन का नहीं है कि हम 2-4 मिनट में बता के चलते चले, आराम से धीरे धीरे समझते चलते। तो हम लोग तो माने थे भाई परिमेय, लेकिन ये जितना तांडव रचे तो ऐसा लगता है कि जितना माने वो गलत ही है। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 से जो हम लोग माने हैं उसका सही है तो नहीं, तो अतः लिखेंगे, अतः लिखेंगे, अतः यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अतः ये विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या विरोधाभास प्राप्त होता है भाई, दिखाई दे रहा है, एकदम क्लियर है। अतः ये विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट जो 2 है अपरिमेय संख्या है, ठीक, अपरिमेय संख्या है। तो हम इधर लिख दें, इसको एक बार नोट करना होगा ना, तो इतना नोट कर लो। हम 1-2 मिनट के समय देते हैं, नोट ना, शॉर्ट स्क्रीन कर लो यार, शॉर्ट स्क्रीन इसको कर लो, शॉर्ट स्क्रीन कर लो और कर लो, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा साफ कर दे रहे हैं, अगला भी क्वेश्चन हम लोग को देखना है। तो यहाँ छोड़, इधर समझ में आ गया है, लो ना, हम यहीं पे करते रहे, यहाँ से लिख दे रहे हैं, देखो इधर लिखते रहे, ठीक है। तो मिटाएंगे नहीं, काहे, तो ये विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारी क्या है, गलत माने आता है, ठीक है। हमारी गलत मान्यता के कारण, हमारी गलत मान्यता है, लिखो ना डायरेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हो कि हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ। अतः रूट जो है 2 अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध होता है, यही प्रूफ होता है, ठीक है। तो समझ में आया, समझ में आया। चलो देखते हैं कि सिद्ध करना है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग मान लिए कि नहीं, तुम जो कह रहा है वो नहीं हम मानेंगे, तू जो कह रहा है वो नहीं मानेंगे, अब अपरिमेय है, लेकिन हम इसको परिमेय सिद्ध करके दिखाएंगे। क्या करके दिखाएंगे, परिमेय सिद्ध करके दिखाएंगे। तो हम लोग चल दिए, मान लिए कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, रूट ए बराबर ए बी कर दिए। ए और बी क्या है, स्व अभाज्य संख्या है, जहां बी के बराबर 0 है। दोनों तरफ वर्ग कर लिए, वर्ग जब कर लिए तो इतना आया,
हम इसको तिरछा तिरछी गुना करके इतना ला दिए। यहाँ देखिए 2a को विभाजित कर रहा है और यहाँ यहाँ स्क्वायर को यहाँ a को विभाजित कर रहा है, ठीक है। यहाँ तो फिर नीचे का कि हम लोग मान लिए 2c, क्यों माने, क्योंकि यहाँ इसके हिसाब से हम लोग चलते हैं, बता दिए। ठीक, समीकरण 1 में मान हम लोग a का रख दिए, समीकरण 1 में मान रख दिए, ठीक है। a में मान रखे तो 2, तो इसका स्क्वायर हुआ तो 4c हो गया, तो यहाँ का बचा 2c स्क्वायर और यहाँ b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर हो गया। क्लियर। यहाँ देखते हैं कि ए बी जो है क्या करेगा, 1 मिनट, इसको नहीं काटते हैं ना, और क्या नहीं काटते, जब यहाँ लिखते हैं तो नहीं काटेंगे, उसमें क्या है, नहीं काटेंगे, इसको 2 को रहने दो, नहीं काटेंगे, जस का तस रहने देते हैं। तो वैसे होगा कि 2 जो है b को क्या कर रही है, 2 जो है यहाँ जब इसे काट देंगे ना, तो लो ना भाई, काटिए लो, अच्छा तो है, काट लो, काट के यहाँ b को कर दो, क्या कर दो, b को कर दो, उसमें क्या है 2 को काट दो, हो गया। तो 2b को विभाजित c को नहीं करेगा, b को विभाजित करेगा, यहाँ भी b को विभाजित करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, यहाँ हो गया था, ये इसको विभाजित कर रहे हैं। अब देखो कि समीकरण 1 और 2, तो हम लोग क्या लिखे थे, यही तो दोनों लिखे थे, a को यहाँ विभाजित कर दिए और b को यहाँ विभाजित कर दिए, और ये हमारी क्या है, तो भाई समीकरण 1 और 2 से चले तो ये विरोधाभास प्राप्त है कि रूट जो 2 है वो अपरिमेय है। हम लोग गलत मान के चले थे, हम लोग गलत हैं, क्या है, हम लोग गलत हैं, इसलिए ऐसा हुआ था। चलते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम आशा करते हैं कि बना दो, छूटेगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन इसी पे चलते हैं, हो बहु 2 या 3 पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो, चलते हैं, उसमें थोड़ा चलेगा। चलो, इसमें समझ में नहीं आएगा तो उसमें समझ में तो आएगा ही, ऐसा कहाँ कि नहीं आएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। वो अब एक उदाहरण बता दिए, अब जो बुक का क्वेश्चन है उसके हिसाब से चलते हैं। तो उसमें दिया है, कौन सा दिया है बुक में, रूट 2 हो गया, रूट 3 भी दिया है, रूट 5, तो 5 को आज हम लोग देख लेते हैं, धीरे धीरे चलेंगे तो 5 को देखते हैं। 5 तो रूट, ये भी जवाब दे रहा है भाई, 1 मिनट, थोड़ा इंक खत्म हो गया था, तो चलता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दूसरा हो गया। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो ये रूट 2 देख लिया, 5 देखते हैं, ये बुक का क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन नंबर है। एक और उदाहरण देख ले, 3 वैसा ही चलेगा, लेकिन 5 हम लोग देख लेते हैं। 5 क्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ठीक, इसको हम लोग को हल करना है, ठीक है। तो फिर हम मानेंगे सॉल्व जब करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व जब करेंगे तो हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, तो माना कि रूट 5 एक परिमेय में संख्या है, क्या है भाई, परिमेय संख्या है, ठीक है। ये तो हम लोग मान लिए, यहां से खंडित कर दे रहा है, मान लिए, मानने के बाद यहां से हम लोग चलते हैं, ठीक। जब मान लिए तो देखते हैं, तो माना तो क्या भाई, तो रूट 5 के बराबर ए और बी, ठीक। तो ए और बी का है, तो ए और बी का है, तो अभी लिखवाए थे ए और बी, ए का है तो सह अभाज्य संख्या है, ठीक है, सह अभाज्य संख्या है, ए और बी जो है एक का है तो सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसके बारे में तो हम बता दिए थे पीछे, तो सह अभाज्य संख्या, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे। अब यहाँ से खंडित कर दो, अब थोड़ा जगह कम पड़ जा रहा है तो अच्छा से हम लोग देखेंगे, ठीक है, समझते हुए। तो ए के बारे में देखेंगे, ठीक,
तो दोनों तरफ भाई वर्क करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब इसमें हम फास्ट इसलिए चल रहे हैं कि पहले बता दिए हैं, अब गौर से ध्यान से देखो, ठीक है, क्योंकि पहला वीडियो में हम अच्छा समय ले लिए थे समझाने में, समझा के भी चले। यहाँ भी जिसको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा फास्ट है लेकिन समझ में आएगा, यहाँ भी वही चीज हम किए, क्या किया, वो कहाँ अंतर है। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या, उसमें भी मान लिए थे ए जो ए और बी का है एक सआभाज्य संख्या है, ये याद कर लेना, ये हमेशा लिखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग कर दिए, वर्ग जब कर दिए तो वर्ग करने पर क्या होगा प्राप्त हमको, तो वर्ग कर दिए, ठीक है। वर्ग जब हम लोग किए तो वर्ग करने से हम लोग को क्या मिला, तो वर्ग करने पर हम लोग को इधर 5 मिल गया। जब देखो कभी भी रूट हटाने के लिए वर्ग होता है तो दो ऐसे जब गुना हम लोग करेंगे, दो एक साथ है तो 1 5 क्या होगा, तो बाहर निकल के आ जाएगा। तो वैसे ही रूट गुना रूट से करेंगे तो बाहर आएगा, तो देखो स्क्वायर का मतलब डबल हुआ, तो हम 1 5 बाहर आ गया 5, और इधर देखो ए स्क्वायर हो गया और इधर क्या हुआ, तो बी स्क्वायर हुआ, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। थोड़ा देखो, थोड़ा रुक जाए, दो पढ़ो लेकिन समझो, ठीक है। वीडियो माने हैं हम लोग क्या कि 5 अपरिमेय संख्या है, सॉल्व करते हैं तो माना है कि 5 एक अपरिमेय है, हम लोग मान लिए भाई को, हाँ ये जो है परिमेय है। तुम कैसे कर सकते हो कि अपरिमेय है, तुम कैसे कह रहे हो, हम लोग लड़ते हैं ना, लड़ रहे हैं, कैसे कहें, तो हम ये लोग लड़ते हुए सीधे करने चल दिए। यहाँ से ए और बी एक सआभाज्य संख्या मान लिए और दोनों तरफ वर्ग कर दिए, वर्ग कर दिए तो हम लोग को ये प्राप्त हुआ। अब तुरंत बताए थे कि यहाँ छिपा रहता है एक, तो एक जब छिपा रहेगा तो ये इधर गुना होगा, ये इधर गुना होगा, तो क्या आएगा, तो यहाँ तो 5 बी स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर, और यही समीकरण एक है, समीकरण यही एक है, समीकरण एक तो यही है, ठीक। जस्ट उसी के तरह ये भी बनेगा, हम जिसका छूट गया नहीं समझ में आ रहा उसके लिए बता दे रहे हैं, ठीक है। आगे हम जस्ट आएंगे, तो चले इतना हो गया। तो वो जो क्या लिखे थे कि 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है, और 5 जो है ए को भी विभाजित करता है, ए को भी विभाजित करता है, ठीक है। तो जब ये इतना करता ही है तो आगे हम क्या बताए थे, पीछे वाला क्लास में देखो क्या बताए थे कि इसके हिसाब से हम लोग मानते हैं, तो क्या मानेंगे, तो हम लोग मानते हैं भाई ए के बराबर 5c मानेंगे, माना, क्या माना, ए के बराबर इतना तो समझ में आया ना कि क्या क्या हम लोग किए, ए जो है ए और बी का सआभाज्य संख्या कर दिया, कैसे कर दिया हमको समझ में नहीं, अरे कैसे नहीं, इसको याद करना पड़ेगा, तुम्हारा दिमाग में तो ये तो दिया होगा, कुछ लिखना नहीं है, माना कि खाली 5 एक परिमेय लिख देना है, यहाँ पे कुछ लिखना है नहीं, परिमेय खाली लिख देना है, परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद इसको यहीं पकड़ के लाओ और ए और बी को लिख दो, ए और बी को लिखो। अब ए और बी का है भाई, तो लिख दो सआभाज्य संख्या, ए और बी का है तो सआभाज्य संख्या है, ठीक, सआभाज्य संख्या। अब हम देख रहे हैं क्या करें, हम कैसे रूटवा को तोड़ दें, क्योंकि हम लोग को तो परिमेय बनाना है, और ये जब रूट में रहेगा तो परिमेय होगा नहीं, परिमेय होगा ही नहीं, तो क्या करें, तो इसको कैसे हम हटाएं, कैसे हटाएं, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो एक तरीका है, जब भी रूट दिखाई दे उसको वर्ग करो, पर तड़ाक टूट जाएगा, क्या होगा, टूट जाएगा। और देखो यहाँ जैसे वर्ग किए टूट गया तो ऐसे ऐसे में विभाजित हो गया, ये मान लिए। आगे चलते, आगे जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण
एक में कची का ए का मान रखने पर ए का मान रखो भाई, तो समीकरण क्या है, यहाँ देखो 5, तो 5 तो बी स्क्वायर हो ही गया, और ए की जगह पे हम लोग को 5c माने हैं, यही ध्यान देना है, यही ध्यान देना है। तो अब क्या होगा, यहाँ 5 का बी स्क्वायर, और यहाँ का होगा 25 का होगा 25 का सी स्क्वायर होगा, क्या होगा 25c स्क्वायर होगा, क्योंकि 5 5 का वर्ग मैंने 5 गुने 5 अभी जस्ट बताया कि वो स्क्वायर का मतलब क्या होता है 5c गुने 5c, तो 25 सी से सी गुना होगा स्क्वायर, समझ में क्लियर। तो ये हो गया, यहां से देखो कटा देते हैं, तो ये 5 बार में कट गया, क्या होगा 5 बार में कट गया, ठीक है। अब देख रहे हैं कि जब 5 बार में कट गया तो ए तो खत्म, बी स्क्वायर बराबर का हुआ 5c स्क्वायर, क्लियर। लिख दे, लो लिख देते हैं भाई, इसमें भी दिक्कत होगा, हो गया इतना। अब हम लोग समीकरण 2 देख लेते हैं, इसको लिख देते हैं, समीकरण 2, क्लियर, समीकरण 2 हो गया। अब आगे चलते हैं, अब इतना हो गया तो जो b है और 5 जो है b को, 5 जो है b स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित करती है, और 5 जो है b को भी विभाजित करती है, 5 जो है b को भी विभाजित करती है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करती है, ठीक है। तो आती है, करती है। अब आगे देखते हैं, तो इतना जब हो गया तो समीकरण 1 और 2, क्या समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या दिखा, समीकरण 1 और 2 से हम लोग देखते हैं, तो ठीक है, समीकरण 1 और 2 से देखते हैं, तो हम लोग बार बार एक ही चीज देख रहे हैं, तो हम लोग सारा मान रहे हैं वही चीज, वही गलत हो रहा है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 इसको भी विभाजित कर रहा है, और इधर देख रहे हैं 5 बी को विभाजित कर रहा है, 5 बी को विभाजित कर रहा है, बी स्क्वायर को भी कर रहा है, बी को भी कर रहा है, यहाँ इसको भी विभाजित कर रहा है और इसको भी। तो हम जो भी माने एक तरह का, तो वो सब व्यर्थ गया, क्या हुआ, व्यर्थ हो गया, क्या हुआ, व्यर्थ हो गया। तो यहाँ भी वही निकला कि यह तो जो माने थे, इसका क्या निर्णय निकला, कुछ नहीं निर्णय निकला, कुछ निकलना ही नहीं, इतना बराबर इतना, इतना के बराबर इतना, अब एक साइड इधर रखो उधर तक, क्या इससे कुछ फायदा है, तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो अतः अतः हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख देना, अतः लिख देंगे, अतः यह विरोधाभास प्राप्त होता है, यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट का है भाई, तो रूट 5 एक अपरिमेय है, परिमेय संख्या है, रूट 5 एक का है तो अपरिमेय संख्या है, यहाँ लिख देते हैं, अब उधर छूट गया था, वहां लिख देते हैं कि हमारी गलत मान्यता के कारण, क्या है भाई, हमारी गलत मान्यता के कारण, हमारी गलत मान्यता है, लिखो ना डायरेक्ट, क्या हम कारण लिख दे रहे हैं, गलत मान्यता है, इसलिए रूट का है तो 5 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन जल्दी करो, शॉर्ट स्क्रीन जल्द करो। एक बार पुनः समझा देते हैं कि 5 तो अपरिमेय दिया था, लेकिन हम जबरदस्ती बलबस्ती जो भी कहो बल जैसे आजमाते कमजोर पे, जो थोड़ा अधिक शक्तिशाली होता है जो कमजोर है उसी पर आजमाएगा, अपने से अधिक वाला पे नहीं आजमाता है। तो वैसे ही हम आजमा रहे थे, इसमें बल पूरा आजमा दिए कि नहीं हम तुमको परिमेय सिद्ध कर देंगे, लेकिन देखे कि यहाँ ए और बी सहभाग संख्या मान भी लिए, दोनों तरफ वर्ग भी कर दिए, वर्ग करने पर ये इसको विभाजित कर रहा है, ये इसको विभाजित मान भी लिए। उसके बाद यहाँ देखे कि मान के समीकरण के मान भी रखे और ये भी इसको विभाजित, लेकिन जो भी ये तांडव रचा गया उसमें क्या हुआ कि सब व्यर्थ था और ऐसे हम लोग निकाल दिए। ठीक है, तो ले लो शॉर्ट स्क्रीन कर लो इसको, और कॉपी जो है कॉपी पे नोट करते जाना। ठीक है, कॉपी पे क्या करना है तो नोट करना है, लिखना है और इसको रिकैप लेना। एक बार देखो आज का क्लास जो किया होगा ना उसको तो अब 5 नंबर कोई नहीं रोकने वाला है, 5 नंबर उसका फिक्स हो गया। एक और ए आया और एक बता देते हैं, एक और बताते हैं और उसी के आधार पे यह इसमें ऐसा ही क्वेश्चन ही आता है। देखो ना समझाते हैं कैसे, चलो आगे। और एक और बात कि ये जो क्लास है एकदम बिल्कुल फ्री है, क्या है तो फ्री है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए मैथ पढ़ने का एकदम सुनहरा मौका है। ठीक है, तो इसमें जुड़ो और सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को जोड़ना है कि चलो एक बार फिर से आ गया जीरो से हीरो बनने का मौका मैथ क्लास में। क्या है, जीरो से हीरो बनने का मौका मैथ क्लास में। ठीक है, और यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा से समझेंगे, और ऐसा नहीं होगा कि नहीं समझ में आए, हम बताए या ना समझ में आए। देखना, चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तो 2 क्वेश्चन तो हो गया है, तीसरा क्वेश्चन और फटाफट हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं, नोट किए हुए ना। तो 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन तो हम लोग क्या है, अब देखो ये तो बोलेगा कि सब लोग आसान है ना वो क्वेश्चन, वो तो 2 परिमेय सब लोग बता देता आसान। लो अनाव अब कैसे आएगा क्वेश्चन, अपरिमेय संख्या कौन सा देगा, वो सबको तोड़ेंगे, जो आएगा उसको सबको तोड़ देना है। क्या करना है, तोड़ देना है। ठीक है, तो हम लोग तोड़ो मरोड़ो कुछ भी करो, ये थोड़ा आसान, इसको हम थोड़ा वो चीज बता दी उससे थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं इसको। ठीक है, शॉर्ट थोड़ा कर देते हैं। तो हम लोग क्या भाई मानेंगे, तो माना कि इतना क्या है तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय है मान लिए, उसी के तरह मानने में क्या है, हमको मानने में क्या है, माना कि क्या है तो परिमेय है, परिमेय संख्या है मान लिए हम लोग। चलते हैं, इसको हम लोग हल करेंगे, इसके बराबर क्या मानेंगे हम लोग, ए और बी, वही चीज लिख दो, ए और, अब बार बार तो नहीं ना चलेंगे, ए और बी का है सअभाज्य संख्या है। क्या है भाई, तो ए और बी एक सअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग वर्ग नहीं करते हैं, थोड़ा अलग टेक्निक से चलते हैं, क्या अलग मैथमेटिक्स, क्योंकि एक जैसा सब बताएंगे तो 2 भी नियम रखो, 2 नियम से चलो।
तो ए हो गया। अब देखो इसको हल करते हैं, तो हम इसको हल करते हैं ये समीकरण को, तो √5 बराबर ए बी, और इसको देखो, इसको हम इधर जब ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, माने बायां से दायां, दो हाथ है दायां बायां, दो हाथ की कौन से, एक दो, एक दो, दायां बायां। तो अब आ जाते हैं, तुम लोग अपने समझना, ये हो गया दायां, ये हो गया बायां, जो लेफ्ट है वो कहाँ आएगा, राइट आएगा, जो लेफ्ट वो राइट, और जो राइट लेफ्ट, ठीक है, ऐसा चलेंगे। तो इसको हम लोग कुछ नहीं किए, इसको लेफ्ट में लेके आए, राइट में लेके आए, तो लेके आए तो क्या हुआ, 3 हो गया। इतना समझ में आया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जब हम लोग, तो इसी को देखो ना, अब यहाँ इस ये दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के में गुना का संबंध है, क्या है, तो गुना का संबंध है, तो गुना, तो जब इसमें गुना का संबंध है तो इधर आता है तो क्या होता है, तो भागा में आता है, जब इधर गुना होगा तो उधर भागा में हो जाएगा, और जब इधर भागा में होगा तो वो गुना में होगा, क्यों, क्योंकि क्रॉस अभी बताए, क्या बताए, क्रॉस बताए थे ना, देखो ना 2a और 2c, तो इसको जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ 2 हो जाएगा, फिर इसके साथ गुना में ये है तो ये यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा तो c यहाँ होगा, तब ना ऐसे ऐसे गुना होगा, 2a 2c, समझ में आया। तो वैसे ही तो ये जब गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में होगा, क्या होगा, तो भागा में, तो भागा में कर दो इसको, तो देखो जब भागा में आएगा तो नीचे आएगा, तो इधर जब आएगा तो भागा में इधर 2 आएगा, तो एक ऊपर बाटा हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, देखो इसको भी समझो, अच्छा से समझने में क्या जाता है भाई, समझो ना पहले, उसके बाद में हम लोग आगे बने या ना बने, ऐसे है। अब यहाँ 1/1 है, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, 1/1 है, तो एक बाटा में आएगा, क्योंकि देखो क्रॉस में है, यहाँ ऊपर है, ऊपर है तो नीचे एक छिपा हुआ है, तो ये जब आएगा इधर जाएगा, और ये जो है इसे जाएगा, एक ऊपर और ये नीचे, तो ये इधर आएगा तो 2 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, 2 आया यहाँ, और रूट जो है क्या हुआ, बराबर, और √5 यहाँ, क्लियर है कि अभी दिक्कत है, धीरे धीरे एकदम समझो, समझते हुए चलना है। कितना हो गया, ठीक है। अब देखो यहीं से तो अच्छा जाएगा इतिहास, तो इतना हो गया। अब उतना हम लोग लॉन्ग नहीं चलेंगे, इतना हल कर लिए, इतना समझ में आ गया, हो गया। अब देख रहे हैं कि ए और बी एक पूर्णांक संख्या है, क्या है, पूर्णांक संख्या है, यहां भी लिख सकते हैं ए और बी एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, पूर्णांक संख्या है। और अब चलते हैं, तो ये इतना चीज जो है का है, तो ये तो परिमेय संख्या है भाई, √5 अपरिमेय है, क्योंकि देखो पहले इसीलिए हम हल कराए कि √2 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है, लेकिन ये तो परिमेय संख्या है। तो यहाँ देखो 1/2 ए और बी का है, तो ये तो भाई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और रूट भी हम मानते हैं, तो रूट एक परिमेय है, लेकिन ये जो है हमारा, चलो लिखिए देते हैं, चलो इतना का है, परिमेय संख्या है। और √5 जो है ये भी एक का है, तो परिमेय संख्या है। अभी कहाँ से आया भाई, परिमेय कैसे होगा, दोनों कैसे परिमेय हो गया, तो परिमेय हो गया, तो और परिमेय कैसे आप बोल रहे हैं, बोलेगा लड़के माथा को खाली चाट रहे हैं, समझाते नहीं है अच्छा से। अरे भाई ये भी परिमेय हो गया और ये भी परिमेय हो गया,
तो यह अपरिमेय कैसे होगा, क्वेश्चन में दिया अपरिमेय है। तो देखो हम कहाँ से लाए, यहाँ हम लोग तो माने हैं ना भैया, ये तो माने हैं कि परिमेय है, इसलिए हम 5 को भी परिमेय लिख दिए, समझे, क्योंकि अभी तो माने हैं, अभी कहाँ से दे। अब यहाँ से आता है कि √5 जो परिमेय संख्या माने हैं, ये क्या है, माने हैं वो क्या है, लेकिन यहाँ लिख दो कि 5 ये परिमेय संख्या है, लेकिन जब भी लेकिन किंतु परंतु आ जाए तो समझ लेना कि कृष्ण भगवान बोले थे किससे, दुर्योधन से। दुर्योधन बोला कि हमारे साथ चलिए युद्ध में लड़ने, तो पहले बोले कि हमको अर्जुन पे नजर पड़ा है, तो अर्जुन से पूछे तो अर्जुन जो बता दिए, लेकिन जब ये बोला कि तब हम तो जहाँ कृष्ण बोले थे कि हम अर्जुन के साथ जाएंगे, लेकिन अर्जुन के साथ जाएंगे, लेकिन जब लेकिन किंतु परंतु आ जाए तो इसका अर्थ है कि वहाँ डर जाना है, जो तुम्हारे पक्ष में बोल रहा है वो तुम्हारे विपरीत है। क्या है, विपरीत है। वो लेकिन ला दिया, किंतु ला दिया, परंतु ला दिया, लेकिन ला दिया, लेकिन ये जो मेरी का है, लेकिन ये जितना हम लोग खंडन किए, तख्त को क्या किए, तख्त का खंडन जो किया वो क्या है, किया है वो क्या है, तो गलत है, किए वो क्या है, किया है वो गलत है। ये जितना हम तत्व किए वो क्या है, गलत है। इसी चीजवा को उसमें भी हम लोग यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, हमारी गलत मान्यता के कारण ऐसा हुआ। तो वही चीजवा को यहीं भी है, परिमेय है, लेकिन ये जितना तथ्य खंडन किए वो क्या है, तो गलत है, वो सही नहीं है। तो गलत है, तो क्या है, गलत है, तो अतः लिखो, गलत है तो अतः क्या है भाई, क्या है। तो अब देखो कि ये जो है अपरिमेय है और अपरिमेय रहेगा। √5 अपरिमेय है, ये तो सही है कि एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 जो है ना, हम लोग क्या किए कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक लेकिन तथ्य क्या है, गलत है। √5 जो बोले कि परिमेय है, ये गलत लिखे हम, ये सब सही है, लेकिन 5 जो लिखे वो गलत है, क्योंकि गुरुजी आप यही तो बताते आ रहे हैं कि 2 एक अपरिमेय है, तथ्य पीछे हम लोग सिद्ध कर लिए, 3 भी कर लिए, तो ये जब गलत हो सकता है या 5 गलत हो सकता है, √5 अभी जस्ट हम लोग सिद्ध किए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय है जस्ट, तो ये क्यों नहीं गलत होगा। तो ये भी हम लोग 5 जो परिमेय मांगे ये तथ्य गलत है, और ये क्या हुआ, अतः हमारी गलत मान्यता है भाई, हमारी क्या है, गलत। मान्यता के मान्यता कैसे गलती क्या हो रहा है, मान्यता हमारी गलत मान्यता है, ठीक है। अतः हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, अतः क्या लिखना है, अतः हमारी गलत मान्यता है, जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे अब, तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिख दें, कहाँ लिखे भाई, यहाँ ही लिख दो ना, यहीं पे लिखो, अच्छा है। ये रूट क्या है भाई, तो जो 3 + 2 √5 एक का है, अपरिमेय संख्या है, ये क्या हुआ भाई, प्रूफ हुआ, सिद्ध हुआ। तो आज हम लोग कितने क्वेश्चन कर लिए, 3, इससे 3 क्वेश्चन को हल कर लिए। एक क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.2 का दूसरा था, क्वेश्चन नंबर क्या था, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, प्रश्नावली 1.3 का 2 था। रूट जो 5 सिद्ध किए थे इससे पहले वो 1 था, ठीक है, √5 जो सिद्ध किए थे 1 था, और √2 जो किए तो उदाहरण था। तो एक उदाहरण बताया, 2 प्रश्नावली हो गया खत्म। अभी टाइम के हिसाब से हम लोग चलेंगे कि और चलते, 49 हो रहा है, एक और बता दें, एक और कर दें, जस्ट उसमें भी ऐसा ही काम करना है हमको।
और कुछ नहीं करना है। देखो उसको ऐसे ही समझा देते हैं इसी पर कि हम लोग जो अगला क्वेश्चन है, अगला में हम लोग क्या करेंगे कि वहां पर रूट कितना दिया है अभी, 1/√2। और अब होमवर्क हम देंगे, ऐसे नहीं होगा, अब इतना बना लेना, नहीं 2 क्वेश्चन बता दिए और एक बता दे, कल के क्लास रहने दे, इसको ज़्यादा क्या समझना है, कल के क्लास में समझते हैं अच्छा से, क्योंकि जल्दी जल्दी समझ लो। छोड़ दो यार, बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। उसमें हम बता दे रहे, हिंट दे दे रहे हैं, कुछ करना नहीं है, यहाँ पे लिख देना क्वेश्चन यही रहेगा, केवल मिटा मिटा के लिख दे रहे हैं। 1/√2 एक का है तो अपरिमेय है, यहाँ लिख दोगे √2 एक परिमेय संख्या है, माना है, ठीक है। यहाँ लिखोगे क्या, 1/√2 यही रहेगा, ठीक है, सेम यही रहेगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1/√2, ठीक। यहाँ आएंगे हम लोग तो इसको हल हम जब लोग करेंगे तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, तो इसको हम हल करेंगे तो चलो इतना समझ आया ना, लो ना इसको भी समझाएंगे, तो इसको मिटा दिए, केवल यही, ज़्यादातर हम कुछ नहीं करेंगे, इसी पर बता देंगे, समझते जाओ, तीसरा भी खत्म कर लो। तो इतना हो गया, तो a बराबर क्या होगा, a बराबर और b बराबर क्या होगा, तो इधर गुना में तो क्या बोले थे, भागा में होगा ना, तो डायरेक्ट आ गया, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर गया और ये इधर है, तो √2 मानो ना, यहाँ लिख देते, एक को हटा दो, इतना हो गया ना। तो a और b का है तो पूर्णांक संख्या है, इसमें भी है, एक और a और b का है पूर्णांक संख्या है, ठीक, इसको हटा दो, और a और b का है तो परिमेय संख्या है, a और b क्या है तो परिमेय है, क्या कि ये तो नहीं होगा, परिमेय है। और अब देखो यहाँ केवल इसको मिटा दो, √2 क्या है तो परिमेय संख्या है, क्या है तो परिमेय संख्या है, लेकिन हमारी तथ्य या खंडन गलत है कि ये क्या है, परिमेय है, क्योंकि हम लोग पहले ही क्लास से इससे पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारी गलत मान्यता के कारण 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, लो सिद्ध हो गया, लो यहाँ लिख देते हैं बड़ा खास, लो घबरा रहा था, एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो 4 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, देख लिए, लो समझा देते हैं इसको, पहले वाला तो समझा दिए थे, इसको भी समझा देते हैं, थोड़ा कर दे रहे हैं कि √1/√2 जो है अपरिमेय संख्या है। हम लोग मान लिए क्या कि a परिमेय संख्या है, 1/√2 परिमेय है, और इसको a और b से इतना कर दिए, जो सब में करते हैं वही चीज हम कर दिए, a और b के बराबर हम लोग डायरेक्ट इसको एक का हटा दिए, एक तो वैसे भी छिपा रहता है, एक छिपा ही रहता है, तो एक ऐसे लिख दो, तो a और b एक पूर्णांक संख्या है, और a और b का है परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हो गया, ठीक। √2 एक जो यहाँ 2 लिखा हुआ है, हम 2 जो है उसको एक परिमेय संख्या माने, लेकिन ये तथ्य का हुआ खंडन गलत है, और यही हमारी गलत मान्यता है, इसलिए ये क्या है परिमेय है, और ये होगा प्रूफ। तब ऐसे ही हम लोग चलेंगे ना। तो अब तुम्हारा रूट वाला जो क्वेश्चन है वो 5 या 3 नंबर एग्जाम सेंटर में लेकर ही आना, 5 या 3 नंबर आना चाहिए, यहाँ से फिक्स हो गया तुम्हारा 5 या 3 नंबर, ठीक है। तो रूट का क्लास खत्म, कल के क्लास अभी 2 क्वेश्चन है, इसमें होमवर्क दे देते हैं। अब ये घर से बना लेना, ठीक है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आता है और कोई भी नहीं आएगा, यही आएगा क्वेश्चन।
तीसरा का दूसरा है 5 है, और एक लास्ट क्वेश्चन तीसरा, तो देखो कुछ नहीं करना है, जितना बताए हैं उतना ही लिखना, उतना ही करना। ठीक, इसमें करोगे तो 7√5 ए और बी होगा, होगा ना इतना। तो देखो थोड़ा हिंट दे दे रहे हैं हम, तो ये तो गुना में है तो इधर भागा में आएगा, तो इधर 7 हो जाएगा डायरेक्ट, गुना में है तो भागा में आएगा तो डायरेक्ट इतना हो गया ना, इतना हो गया। तो जस्ट इसी के तरह करना है, देखो इतना हो गया। तो यहाँ भी ए और बी का है तो एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, और ए और बी एक का है परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ भी वही चीज आया, और यहाँ लिख देना कि √5 एक परिमेय संख्या है, हमारी गलत मान्यता एक चलते हो गया, ये भी सिद्ध हो गया। ऐसे करके अगला क्वेश्चन, इसको हल करने के लिए इसको क्या करोगे, तो 6√2 हो गया ना, तो इसको क्या करना है, √2 तो लिख देना है, इधर क्या करना है कि ए और बी जो है, ए प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, बस इतना ही तो है। बस इसको मान के बना देना, जैसे उस वो क्या होता है, इतना हुआ परिमेय होगा और पूर्ण संख्या होगा, और ये जो है क्या है कि फिर वही चीज में लिखना है यार। तो ये प्रश्नावली खत्म हुई, ठीक है। अब नहीं आएगा समझ में तो कभी नहीं आएगा, इतना समझ में आया, ठीक है। अच्छा से एकदम चले, धीरे धीरे चले। पहला क्वेश्चन में देख लेना 20 मिनट 25 मिनट लगाए हैं, इसीलिए कि समझ में पहला जब आ जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। तो पहला में हम समझ लिए समझाने के लिए, दूसरा में भी लिए समझाने के लिए, तीसरा में थोड़ा कम लिए समझाइए, लेकिन अब देखो अब तो तुम खुद बना रहे हो। तो मिलते हैं कल के क्लास में, और कल का क्लास बहुपद, क्या है बहुपद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक जरूर करना।